तो मेरी मम्मी और बहनों की हो गई है राखी की शॉपिंग। अपने लिए तो कपड़े ले आए, मेरे लिए क्या लाए हो? मम्मी सोफे के तकियों में रुई भरने में व्यस्त है। इतने में मेरी बहन मुझे चिल्लाकर छत पर बुलाती है। क्या हुआ? तो मुझे छत पर ये पतंग मिली जिसका कलर मेरी टी शर्ट से मैच हो रहा था। हमें किसी ने कहा था कि जनकपुरी में किसी बस का एक्सीडेंट हुआ है और हम उसे देखने निकल जाते हैं, लेकिन ये तो खराब पड़ी है। oh, no! ये है तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन। घूमते घूमते कब इतनी दूर आ गए पता ही नहीं चला। फिर घर पहुंचते ही मैं अपनी बहन से बनवाता हूँ मैगी वाले जवे, जिसका टेस्ट लाजवाब होता है। फुल रेसिपी चाहिए तो 100 कमेंट कर दो, बता दूंगा। तो जवे तैयार खाओगे? चलो मैं ही खा लेता हूँ। तो हम आए आज यहाँ मतलब मेले में। यहाँ की चकाचौंध देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। फिर मैं आ जाता हूँ समोक वाला बिस्किट खाने, और इसे खाने के बाद मैं यही सोच रहा था कि ये क्या जाम खिला दिया। 50 रुपए में 2 क्रीम वाले बिस्किट धुआं डाल के। तभी मेरी नजर इन भैया पर पड़ती है जो बहुत देर से इन गिलास को गिराने के लिए निशाना लगा रहे थे, और मुझे लगा आज ये इन गिलासों को गिरा ही देंगे, लेकिन और बल्ले का सलमान खान। फिर हम आते हैं पाव भाजी के स्टोर पर, और हमारी पाव भाजी रेडी। फिर पाव भाजी खाकर हम वहाँ से निकल जाते हैं और इस छतरी की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां मेरी मम्मी को ये वाली पसंद आती है, लेकिन डिफेक्टेड होने की वजह से हम ये नहीं ले। हे गाइस, तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के सबसे बड़े मंदिर, रिंगस वाले नहीं, दिल्ली वाले। तो पहाड़ों को देखकर तो मेरा दिल गार्डन हो रहा है, लेकिन बाद में याद आया कि ये तो कचरे का पहाड़ है। फिर वहाँ से हम रिक्शे में बैठ जाते हैं और रास्ते में मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले हमें ये दान पेटी नजर आई। उसके बाद इन चरण चिन्ह पर माथा टेककर हम चल दिए आगे की ओर। तो दोस्तों, लाइन में लगे लगे हम दोनों बहन भाई की हालत कैसी हो गई थी ये तो आपको हमारे चेहरे से ही पता चल रहा होगा। फिर फाइनली हमें बाबा श्याम के दर्शन हो ही जाते हैं। तो घर की दीवारें हो चुकी हैं खराब और इनको रिपेयर करने के लिए मैं ले आया हूँ ये सारी सामग्री। और सफाई के दौरान मेरे हाथ लगता है एक प्यारा सा छिपकली का बच्चा, और मैं इसको इसकी सही जगह पहुंचा देता हूँ। फिर मैंने पुट्टी के अंदर व्हाइट सीमेंट मिलाकर उसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद दिया। फिर दीवारों पर पानी छिड़क कर मैं उसे रिपेयर करने लगता हूँ। इस काम को करने में मुझे प्रोफेशनल वाला फील आ रहा था, तो यूट्यूब के साथ इसे भी पार्ट टाइम में शुरू कर देता हूँ। फिर अचानक से तेज बारिश होती है और मेरी मम्मी मुझे कचरा साफ करने में लगा देती है। ला 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 ला। और ये हमारे घर के अलग नमूने जो कैमरे पे पानी फेंकते हैं। oh, no! दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ये है। तो मेरी उंगली पर इन मासे ने डस लिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ टेटनस का इंजेक्शन लगवाने। तो मैं बस में चढ़ जाता हूँ, लेकिन भीड़ देखकर मेरा सर और चकरा जाता है। लेकिन ये हरियाली देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर जैसे तैसे हम हॉस्पिटल पहुंच ही गए, और इस भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए अपने नंबर पे मैंने इसे जाने दिया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल तो आप इस पेशेंट को देखकर ही समझ गए होंगे। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में मुझे नजर आता है ये हम सबकी जान। तो अगर आपको भी तिरंगा देखकर प्राउड फील होता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और घर पहुंचने पे स्वागत भी वो कर रहा है जिसकी वजह से हॉस्पिटल गए थे। 15 अगस्त आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर ली जाए। तो आखिरकार मेरा तिरंगा सबसे ऊंचा हो ही गया। फिर नीचे आते ही मम्मी बोलती है तू पंखा साफ कर वरना मैं तुझे साफ कर दूंगी। और मैं मरता क्या नहीं करता। और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक फ्लाइंग किस। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ 15 अगस्त के लिए पतंगे खरीदने, और ये तो मुझे यहीं मिल गया। और पहला शब्द इसके मुंह से निकला। फिर फोन चार्ज पर लगाकर हम इसकी हाईबूसा पर निकल जाते हैं पतंगे लेने, और पतंग की दुकान पर पहुंच जाते हैं। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। फिर पतंगे लेकर हम वहाँ से निकल गए। ये मैं कहाँ गया, याद आया, मैं तो ये चोर मांस लेने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि इसे पहनते कैसे हैं। फिर दुकान वाले भैया ने बोला लाओ मैं पहना देता हूँ। 15 अगस्त पर धूप से बचने का मस्त जुगाड़। फिर घर पर आकर मैं बनाता हूँ अपनी रेसिपी का रोब जैसे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आँख पे भी लग गया, लगवा ले आराम से। अरे यार। हाँ दोस्तों, आज मैं मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ और मेरी बहनें अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए तैयार हो रही हैं। भैया कैसी लग रही हूँ मैं? चल बेकार। क्या है यार? फिर मैं भी तैयार होकर निकल गया अपने दोस्त के साथ। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम आर्मी कैंप पहुंच गए। धूप से हालत खराब हो रही थी, तो मैंने सोचा बैठ जाओ यार। फिर फर्स्ट टाइम मोदी जी को लाइव देखकर मैं वहां से निकल गया। तो दोस्तों, आज मम्मी ने हम बच्चों के लिए होली अष्टमी का व्रत रखा था और चंद्र देवता को जल चढ़ाकर व्रत खोला। फिर मम्मी ने हमारा टीकाकरण किया, मतलब तिलक लगाया। और इसे कैसे छोड़ दें, ये तो हमारी जान है। और अब मैं इसके साथ फोटो स्टूडियो आया हूँ क्योंकि इसे स्कूल के किसी डॉक्यूमेंट के लिए फोटो खिंचवानी है। और ये देखो दोस्तों, धनतेरस की सुबह बादलों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, लगता है जम के बरसेंगे। आज घर की सफाई हो रही है, तो मम्मी ने मुझे चूल्हा साफ करने के लिए दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। ये देखो इनो, एक इनो लेनी है और उसमें नींबू का रस और गर्म पानी मिलाकर घोल बना लेना है। तो अब लग जाता हूँ अपने काम पे। वैसे साफ तो हो ही गए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जिसका डर था वही हुआ, हो गई बारिश।
और बारिश रुकने के बाद देखो कोई अपनी दिवाली धनतेरस पे ही मना रहा है। यार कबूतरों की जान बचाना तो कोई मुझसे सीखे। तो कल मेरी प्यारी मम्मी का जन्मदिन है और ये तो मेरे घर का रोज का सीन है। तो आपने मेरी ये वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने इस कबूतर की जान बचाई थी और आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये कबूतर भी मुझसे ट्रीटमेंट लेने आया था, लेकिन काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैं इसे पकड़ पाया था। और अगर यार आपको भी कोई बेजुबान मिले तो प्लीज उसकी मदद कर देना। यार इसे पिजन पॉक्स हो रखा था जो कबूतरों की एक बीमारी है। तो मैंने इसकी नाक और आंख अच्छे से साफ कर दी, फिर हमने इसे थोड़ा पानी पिलाया और दाना खिलाया, तब जाके इसे मेरी माँ की गोद में आराम आया। यार इसे देख के तो मैं भी इमोशनल हो गया था क्योंकि इसने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड जो बना लिया था। और मम्मी के लिए इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा और क्या हो सकता है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। और यार अब ये पहले से ठीक है, इसलिए कबूतर जी लो अपनी जिंदगी। यार इतना बड़ा कोइंसिडेंस किसी के साथ कैसे हो सकता है। तो मैं जा रहा था अपनी मासी से मिलने क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो यार हम दिल्ली गेट की मार्केट पहुंचे ही थे कि ये देखो हम मिडिल क्लास वालों की मम्मियों की सेम प्रॉब्लम, सेल देखते ही सर्फिंग चालू और मासी के घर पहुंचते इन सबकी बकबक चालू और मेरे सर में दर्द भी। तभी मासी ने मुझे जड़ी बूटी वाला तेल दिया था जिसने मेरे दर्द को पेल दिया था। फिर हम भी घर वापस आ जाते हैं। तो कोइंसिडेंस ये था कि आपने हमारी ये वाली वीडियो तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, जिसमें कुछ दिन पहले एक कबूतर हमारे घर आया था और इसे पिजन पॉक्स हो रखा था और इसने हमसे खूब सारी वीआईपी ट्रीटमेंट ली थी। फिर ठीक होने के बाद हमने इसे उड़ा दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई भाई। ये देखो तो भाई ये कबूतर का बच्चा मेरे घर में कैसे आया ये मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये टेंशन थी कि इसका अड्डा कहाँ जमाऊंगा। तभी मुझे आता है एक आइडिया और मैं इसके लिए आता हूँ प्लास्टिक का डब्बा और इसको इसमें डालकर पंखे में लटका दिया इसका डब्बा और अब ये करेगा अब्बा डब्बा